हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ओम और ओमी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन देखिए, इंसान को क्यों लेना पड़ता है, क्यों ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि पर्सनल लोन लेने पे आदमी बेहोश हो जाता है और पर्सनल लोन लेने के लिए फिर वो भटकने लगता है। तो पर्सनल लोन लेने की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप मेरा पर्सनल जो खर्चा होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, यानी कि घर का, फैमिली का या दवा का या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स घर में आ जाती है, फैमिली को आ जाती है, खुद के ऊपर आ जाती है कि आदमी खुद के लिए लोन लेने लगता है, वो होता है हमारा पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन कहां से उठा, परचेस कर, बहुत लोगों ने श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन लेने की बात की। मैं दूसरी टॉपिक पे बात करूंगा कि श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो कितना अमाउंट तक का लोन आपको क्लेम वहां से हो जाएगा और कितना अमाउंट तक आप लोन वहां से उठा सकते हैं और क्या गारंटी पे आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को आप आए हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड वीडियो है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में मैं बोलना क्या चाहता हूं, आप मुझसे सुनना क्या चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि आप वीडियो को समझ ही नहीं पाते हैं, स्किप कर देते हैं और वीडियो आगे निकल जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट आएगा कि हमको तो ये वीडियो समझ में आया ही नहीं, ये पता नहीं क्या वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से भी वॉच नहीं कर पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको समझ में न आ रहा हो, लेकिन वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी से किस प्रकार से आप पर्सनल लोन या टू व्हीलर्स लोन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और कितने परसेंट पे आपको मिलेगा और कितने मतलब उसका जो ईएमआई होगा तो कितना आपको पे करना पड़ेगा हर एक महीने, उसका एनओसी कैसे मिलता है आपका लोन जब खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज हैं जो आपको जरूरी है वहां पे लगेगा। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं कि श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी का जो तो लोन स्टेटस है या लोन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं, किस प्रकार से मुझे लोन मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। तो दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। आपका क्रोम ब्राउज़र इस प्रकार से ओपन होगा तो यहाँ पे गूगल, या तो गूगल नहीं तो कुछ भी आप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी, ये जो है वहाँ पे आप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी या श्रीराम सिटी फाइनेंस आप इस प्रकार से डाल देंगे। ये डालने के बाद में आपने श्रीराम सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ये www.shriramcity.in पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस ओपन होगा, नजर आएगा। पर्सनल लोन के लिए जो भी, जैसे टू व्हीलर्स लोन लिखा हुआ है उसी प्रकार से पर्सनल लोन के लिए भी है। यहाँ पे बिजनेस लोन है, टू व्हीलर्स है, गोल्ड लोन है और फिक्स डिपॉजिट है। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें पर्सनल लोन की जानकारी लेनी है। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने पर्सनल लोन की जानकारी की तरफ। तो हम टू व्हीलर वाले लोन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे पर्सनल लोन डिटेल्स लिखा है, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ता है। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद में पैन कार्ड नंबर, ये हो गया आपका रेसिडेंशियल प्लेट नंबर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब देखिए, हमको अभी लोन लेना नहीं है, हमको अब समझना है कि समझ लें कि क्या क्या लगता है जरूरी दस्तावेज, क्या क्या होते हैं, है ना। तो ये सब जानने के लिए हमको क्या करना है, जानना है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि जो देखिए ये लिखा ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक। ये देखिए ईएमआई कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, ओपन खुल गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 1,60,000 रुपये का लोन लिया है, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो या व्हीकल लोन हो या आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लोन हो, जो आप अगर मान लीजिए 1,60,000 रुपये का लोन उठाते हैं यहाँ से, तो ये आपको 16% का इंटरेस्ट रेट पे देता है 30 महीने के लंबे समय के लिए। तो 30 महीने बाद ये आपसे 1,60,000 का 35,000 रुपये ज़्यादा के साथ में 1,95,000 रुपया लेगा। तो आप 1,60,000 रुपये का लोन लेके
1,95,000 रुपये देना पसंद करेंगे। अगर देना पसंद करते हैं तो बेशक आप लोन उठा सकते हैं। देखिए, मेरे बोलने का मतलब ये था कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने कम लोन लीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि आप 1 लाख लोन लीजिए। ये देखिए, 1 लाख रुपया मैं लोन लेता हूँ और इंटरेस्ट रेट हो सकता है थोड़ा कम कराने का, तो आप 14% तक करा लें। अगर नहीं भी होता है तो चलिए 16% पर ही हम रहने दें। 16% इंटरेस्ट रेट, आपने 1 लाख रुपए का लोन उठाया 16% इंटरेस्ट पे। तो अब देखिए, जो महीना है अभी आपको कितना देना पड़ रहा है, 22,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो आपका मूलधन है, उस मूलधन से आपने 22,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए ये हम 30 महीने का काउंट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 30 महीने की बजाय हम इसको 15 महीने में ही कंप्लीट कर दें, तो 22,000 की जगह अब आपको 11,000 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका समय। आप जितने ज़्यादा समय में पे करेंगे उतने कम में आप मतलब उतने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका ईएमआई लोन जो है तो घटता चला जाता है। 36 महीने सबसे ज़्यादा है। अगर आप 36 महीने का लेते हैं तो आपको 3,519 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। 26,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना क्या है महीने को घटा देते हैं, आप 20 महीने ले लेते हैं, तो आपको 5,735 रुपये, लेकिन 14,000, जहाँ पे 22,000 रुपये लगता है वहीं पे आपको 14,000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। हम 18 महीने का जनरली यहाँ पे 18 महीने का भी हो जाता है, तो आप 18 महीने का करा सकते हैं। अब हम मान लीजिए कि इसको 12 महीने कर लेते हैं, तो बताइए कितना, 8,000 रुपये। जहाँ 22,000 रुपये आपको पे करना पड़ता था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 8,000 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा आपसे, यही बोलना चाहता था कि जो आप पर्सनल लोन या कोई भी लोन आप उठाते हैं, तो जितने ज़्यादा उस लंबा समय मत लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप लोन को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये महीना जो आपका बढ़ेगा, इसी से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता चला जाएगा। ये महीने को आप कम करिए, 18 महीने कर दीजिए, या आप मान लीजिए कि बजट आपका उतना ज़्यादा नहीं है तो आप 20 से 24 महीने तक भी कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा हो ही जाएगा। 36 महीने पे जहाँ 26,000 दे रहे हैं, वहीं पे आप ये 23 महीने में 16,000, यानी कि सीधा डबल का भी आधा है। तो आप थोड़ा सा इसको कम करके 18 महीने तक में पे ही कर ही सकते हैं। 5,000 रुपये, 4-5,000 रुपये तो बचा ही सकते हैं 1 लाख रुपये का अगर लोन आप लेते हैं। इसी प्रकार से हाउस लोन का भी ईएमआई है। ये देखिए, हाउस लोन में 20%, गोल्ड लोन में आपको 16% और व्हीकल लोन में भी 16%, पर्सनल लोन भी आपको 16% पे ही मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि आपको क्या क्या, वही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जानकारी जो होती है, ये सब जानकारियाँ यहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर भी एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे देखिए, आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल से आप अधिक होना चाहिए आपका उम्र, तभी आपको मिलेगा। और 59 साल से कम, यानी कि 21 से 59 के बीच में आप रहेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। आपका सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कैन अप्लाई द लोन। आप सैलरी, मतलब आपका सैलरी आता है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई मायने नहीं रखता है, आपको मिल जाएगा। आपका जो सबसे कम वाला, यानी कि 12,000 रुपये आपको आपका पेमेंट होना ही चाहिए। है आपका डॉक्यूमेंट, तो आपका जो आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो कोई भी एक आपको देना है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ में आपको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों काम कर जाता है। और रिसेंट का है पासपोर्ट साइज, कलर, फोटोग्राफी, ये सब, ये मतलब वही बैंक स्टेटमेंट, ये सब भी आपको वही जमा करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक मोबाइल नंबर बता देता हूँ, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से भी अगर आप चाहेंगे तो सारी चीज़ की जानकारी ले, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको कट करके मैं यहाँ चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे ही, और यहाँ पे ही श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी को मैं सर्च करता हूँ। जैसे सर्च करेंगे तो ये देखिए, कुछ ये रहा ग्राहक सेवा, ये रहा मोबाइल नंबर। आप इस मोबाइल नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके बात करके। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी से अगर हम लोन लेना चाहें तो इतने सारे प्रोसीजर
को फॉलो करना पड़ता है। और हमने इस यहाँ पे भी देखा कि जो उसका लोन का कैलकुलेटर है वहां पे जाके देखा कि किस प्रकार से कितने अमाउंट पे कितना % चार्ज लगने पे हमको इंटरेस्ट रेट क्या देना पड़ता है और कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत ही जरूरी हो तो ही आप लोन ले। मैं समझ सकता हूं कि जब आदमी एकदम मजबूर हो जाता है, जब सामने के चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो जाके लोन लेता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं तो जितना कम अमाउंट हो सके उतना कम अमाउंट लें और मंथ जो हो तो ज्यादा ना बढ़ाएं। जितने कम मंथ में आप पे कर सकें उतना कम मंथ को आप चुने। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें, क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियोज में हमारे न तो कमेंट ही आ रहे हैं, न तो व्यूज आ रहे हैं, न तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।